दोस्तों, राजस्थान के लगभग 60,000 शिक्षकों की धड़कनें इस वक्त तेज है क्योंकि सरकार ने जारी कर दिया है 24 महीने का अंतिम अल्टीमेटम। और इसमें सबसे बड़ा झटका ये है, बिना रीट पास किए अब आपकी सर्विस पर लग सकता है ब्रेक। सितंबर महीने में सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद सरकार ने साफ कहा है कि सभी गैर प्रशिक्षित शिक्षकों को 24 महीनों में टेट या रीट पास करना होगा। अगर ऐसा नहीं किया तो नियुक्ति स्वतः रुक सकती है, यानी सर्विस ब्रेक हो सकती है। ये आदेश राज्य के उन सभी शिक्षकों पर लागू होगा जो प्रशिक्षित तो है लेकिन टेट या रीट पास नहीं है। सुप्रीम कोर्ट ने ये बिल्कुल क्लियर कर दिया है। सुप्रीम कोर्ट का फैसला 1 सितंबर 2025 को आ चुका है। देखिए दोस्तों, इससे रिलेटेड कल न्यूज भी प्रकाशित हुई थी। 24 महीने का अल्टीमेटम, बिना रीट अब सेवा पर लग सकता है ब्रेक। सुप्रीम कोर्ट का आदेश क्या कहता है ये मैंने आपको बता दिया है। टेट पास करना अनिवार्य होगा। वर्तमान सेवारत शिक्षकों को भी सेवा जारी रखने व पदोन्नति के लिए 2 साल में टेट पास करना अनिवार्य होगा। सेवानिवृत्ति में 5 साल से कम समय वाले शिक्षकों को जरूर इसमें छूट रहेगी, लेकिन 5 साल से ज्यादा जिनकी नौकरी बची है उनको 2 साल के अंदर टेट क्वालिफाई करना अनिवार्य होगा। 24 महीने का अल्टीमेटम यहाँ पर दिया गया है, इसके अंदर उनको टेट पास करना होगा क्योंकि शिक्षकों के लिए टीचर एलिजिबिलिटी टेस्ट को अनिवार्य करने संबंधी सुप्रीम कोर्ट के फैसले ने प्रदेश के करीब 60,000 थर्ड ग्रेड शिक्षकों की धड़कन बढ़ा दी है। ये वे शिक्षक है जिनकी नियुक्ति 2010 में टेट लागू होने से पहले हुई थी। अदालत के आदेश के अनुसार अब उन्हें 2 वर्ष की समय सीमा में टेट उत्तीर्ण करना होगी। ऐसा नहीं करने पर उनकी सेवा पर संकट खड़ा हो सकता है। ऐसे में ये फैसला वर्षों से सेवाएं दे रहे इन शिक्षकों के लिए नौकरी पर मंडराते खतरे के रूप में देखा जा रहा है। अब दोस्तों, इस मामले को लेकर शिक्षक संगठनों ने भी पुनर्विचार याचिका दाखिल करने की रणनीति बना ली है। आंदोलन की रणनीति तेज कर दी है। प्रदेश के सरकारी स्कूलों में L1 और L2 के अभी करीब 2.30 लाख शिक्षक नियुक्त हैं। इनमें से करीब 1.70 हजार शिक्षक तो 2011 के बाद रीट के आधार पर भर्ती हुए हैं, लेकिन करीब 60,000 शिक्षक 2010 से पहले नियुक्त हैं। 2 साल में रीट नहीं करने पर अब इन्हें नौकरी पर खतरा दिख रहा है और इसको लेकर शिक्षकों में बड़ा आक्रोश है और आक्रोश होना भी चाहिए क्योंकि सेवारत शिक्षकों के लिए टेट को अनिवार्य करने के फैसले से शिक्षकों में आशंका के साथ आक्रोश भी बढ़ गया है। शिक्षकों का कहना है कि सरकार की कमजोर पैरवी के कारण ही सुप्रीम कोर्ट को यह फैसला देना पड़ा। उनका तर्क है कि किसी भी कानून या नियम को लागू करने की तिथि के बाद से ही प्रभावी माना जाता है, लेकिन इस आदेश के चलते टेट लागू होने से पहले नियुक्त शिक्षक भी इसके दायरे में आ गए हैं। शिक्षकों का कहना है कि 20 से 30 वर्ष पहले पढ़ाई छोड़ चुके अनुभवी शिक्षकों से अब दोबारा परीक्षा को तैयारी कर टेट पास करने की अपेक्षा करना व्यवहारिक नहीं है, जो कि बिल्कुल सही है क्योंकि जिन लोगों ने 2011 से पहले नौकरी पास की थी उन्होंने उस समय के जो भी नियम थे उनको बिल्कुल क्लियर करके नौकरी प्राप्त की थी। और अब 10 साल 15 साल बाद उनसे इस प्रकार की अपेक्षा करना कि वो टेट की भर्ती को पास करे तभी उनकी सर्विस जारी रह सकती है, ये बिल्कुल उचित नहीं है और न्याय संगत भी नहीं है। संगठनों की भी यहाँ पर प्रतिक्रिया आई है कि अब पढ़ाई कर टेट पास करना अव्यवहारिक, सेवारत शिक्षकों के लिए अब पढ़ाई कर टेट पास करना अव्यवहारिक है। उनके लिए टेट की अनिवार्यता खत्म करने की मांग को लेकर देश के 14 शिक्षक संगठनों ने भारतीय संयुक्त संघर्ष समिति का गठन किया है। 5 फरवरी को देश भर के शिक्षक दिल्ली में संसद कूच करते हुए विरोध प्रदर्शन करेंगे। एसटीएफआई की ओर से कोर्ट में पुनर्विचार याचिका भी दाखिल की गई है। उपेंद्र शर्मा, प्रदेश महामंत्री राजस्थान शिक्षक संघ शेखावत का ये बयान आया है। 5 फरवरी को देश भर के सभी शिक्षक दिल्ली संसद कूच कर सकते हैं टेट के विरोध को लेकर, क्योंकि 60,000 शिक्षक तो केवल अकेले राजस्थान में ही इससे प्रभावित होंगे। और राज्यों की हम बात करें तो काफी संख्या में शिक्षक प्रभावित होंगे। लगभग 10 लाख शिक्षक पूरे देश में इस फैसले से प्रभावित होंगे। यूपी की हम बात करें, यूपी के प्राइमरी स्कूलों में 4.5 लाख टीचर अभी कार्यरत है। प्राइमरी स्कूलें 8वीं तक यहाँ पर तकरीबन 1,32,000 है। स्कूलों में 1.49 करोड़ छात्र यहाँ पर पढ़ रहे हैं और सहायक अध्यापकों की संख्या यहाँ पर 4.5 लाख है। देखिए दोस्तों, लगभग 1.43 लाख यहाँ पर शिक्षा मित्र है और 25,000 अनुदेशक यहाँ पर कार्य कर रहे हैं। और रीट से प्रभावित होने वाले शिक्षकों की संख्या में आपको बता दूं, 2 लाख से ज्यादा टीचर 2011 से पहले के चयनित है, यानी कि इन्होंने रीट या टेट पास नहीं की है। अब इन 2 लाख टीचर्स की नौकरी पर भी रीट का संकट गहरा गया है। टीईटी विवाद की पूरी टाइमलाइन भी मैं आपको बता देता हूँ। आरटीई एक्ट 2009 के अनुसार सेक्शन 23(1)
शिक्षक भर्ती की न्यूनतम अर्हता तय करने का अधिकार एनसीटी को दिया गया था। सेक्शन 23(2) आरटी लागू होने से पहले के शिक्षकों को भी प्रशिक्षण प्लस टेट पूरा करना अनिवार्य, अधिकतम 5 साल छूट का प्रावधान। यह आरटी एक्ट 2009 के अनुसार नियम था, लेकिन सरकार ने ध्यान नहीं दिया और 2015 तक समय सीमा समाप्त हो गई, कोई आगाह नहीं किया गया। 10/8/2017 को इसमें संशोधन किया गया, दोबारा से डेडलाइन जारी की गई। 31 मार्च 2019 तक का समय दिया गया कि इससे पहले टेट कोर्स को पूर्ण कर लें। उसके बाद 3/8/2017 को केंद्र सरकार ने पत्र जारी किया। 1/4/2019 के बाद बर्खास्तगी की चेतावनी दी गई, लेकिन फिर भी राज्य सरकार ने कोई पब्लिक नोटिस जारी नहीं किया, कोई ऑर्डर नहीं निकाला कि रीट को अनिवार्य रूप से पूर्ण किया जाए। उसके बाद होती है विवाद की शुरुआत। कुछ राज्यों ने बिना टेट वाले टीचर्स का प्रमोशन किया। तमिलनाडु और महाराष्ट्र के अल्पसंख्यक संस्थान और शिक्षक कोर्ट पहुंचे और उसके बाद सितंबर 2025 में सुप्रीम कोर्ट का बड़ा फैसला आता है कि टेट पास जिन्होंने नहीं की है वो शिक्षक योग्य नहीं है। जिनकी नौकरी में 5 साल बचे हैं उन्हें टेट पास करना अनिवार्य नहीं है, लेकिन जिनके 5 साल से ज्यादा बचे हैं उन्हें टेट पास करना होगा या फिर उन्हें इस्तीफा देना होगा। दोस्तों फिलहाल तो राजस्थान में 24 महीने का अल्टीमेटम दिया गया है। धीरे धीरे सभी राज्यों में ये अल्टीमेटम जारी किया जाएगा। रीट पास जिसने नहीं की है उनके लिए नौकरी पर अब खतरा यहाँ पर बन चुका है। यदि इसका पुरजोर विरोध नहीं किया गया तो सेवारत शिक्षकों के लिए बड़ी समस्या बन सकती है। अब ऐसे में कई शिक्षक संगठन इस आदेश को चुनौती देने की तैयारी कर रहे हैं और आने वाले दिनों में बड़ा आंदोलन भी आपको देखने को मिल सकता है। दोस्तों मामला बहुत संवेदनशील है, हजारों शिक्षकों का भविष्य दांव पर है। आप इस आदेश को लेकर क्या सोचते हैं? क्या पुराने बैच को छूट मिलनी चाहिए? अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं और रीट से जुड़े अगले अपडेट पाने के लिए वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, बेल आइकन को प्रेस कर देना ताकि इस प्रकार का वीडियो तुरंत आपके मोबाइल तक पहुंच सके। थैंक यू।